मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया, मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आभार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी देर के लिए हम मौन रखते हैं और हमने जो गलतियां की हैं उसका एहसास करते हुए पिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो हम पर। भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर। भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दिन दुखी हम आए हैं द्वार, तू ही प्रभु पावन है, तू
प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारे सुन ले जरा। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा कि वे प्रभु क्रिस्त के लिए पवित्र प्रजा तैयार करें। तेरी कृपा से सब विश्वासगण मुक्ति और शांति के मार्ग पर चलें और आध्यात्मिक आनंद लाभ करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ। दूरवर्ती द्वीप, मेरी बात सुनो। दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया, तुम्हारे शब्दों
गाया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। बनाए हर दुख, जगाए हर सुख, बनाए हर दुख, जगाए हर सुख। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे, वचन तुम्हारे सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम। प्रेरित चरित से पाठ। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यस्से का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलिज़ाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों ने और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा,
जी नहीं, उसका नाम यूहान रखा जाएगा। उन्होंने उसे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांगा कर लिख दिया, इसका नाम यूहान है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में यह सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का यह सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। पुराने काल में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबियों का कार्य हुआ करता था कि नबी जो ईश्वर की वाणी है वह लोगों तक पहुंचाए और लोग जो मांगते थे या विनती करते थे वे ईश्वर तक पहुंचाएं। ईश्वर नबियों को हमेशा कहता था कि प्रजा की देखरेख करो, और नबी राजाओं के पास जाकर उनसे कहते थे कि इस प्रकार से ईश्वर ने मुझसे कहा है, इस प्रकार से आप और आपकी प्रजा को चलना है। बहुत सारे राजाओं ने उनकी बात मारी, लेकिन ऐसे बहुत सारे राजा भी थे जिन्होंने ये पसंद नहीं किया कि जब भी वो गलती करते थे और नबी जाकर उनसे कहते थे राजा को कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो राजा उन पर गुस्सा करते थे। तो ऐसे दूसरे नबी भी पैदा हुए जो राजा को खुश करने के लिए वे जो चाहते थे वही उनको सुनाते थे, और राजा खुश हो जाता था क्योंकि वह वही पसंद करता था जो वो चाहता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबी का कार्य यही होता है कि प्रभु की वाणी बताना, लोगों को मार्गदर्शन करना। आज हम संत यूहान बपतिस्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। संत यूहान बपतिस्ता ने अपने जीवन में हमेशा सत्य कहा। वो डरा नहीं। राजाओं को सामने भी जाकर उन्होंने बातें की, लोगों को बताया कि किस प्रकार से उनको चलना है। गलत रास्ते से हटाकर उनको नए मार्ग पर लेकर आता था। लोगों को बपतिस्मा देता था। बुरी बातों को छोड़कर नई बातें की और कैसे हम अग्रसर करें, और नया विचार, नई सोच और मन की शुद्धिकरण और जो पापी जीवन है उसको छोड़ने के लिए वो मजबूर करते थे। और इसके लिए वह बपतिस्मा देते थे ताकि उनका जो पुराना जीवन है वो छूट जाए, अपने जीवन के बारे में सोचें, प्रायश्चित करें और फिर एक बार प्रभु के साथ वह एक हो जाएं। कितना बड़ा महान कार्य संत बपतिस्त ने किया था, संत यूहान बपतिस्ता ने।
कि उन्होंने केवल यही बात नहीं की, बल्कि जब यीशु ने कदम रखा अपने जीवन के प्रचार शुरू करने के लिए, तब उन्होंने लोगों को बताया कि यह है मसीहा, यह है प्रभु, इनकी बात आप सुनो। यही ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम संत योहान बपतिस्ता का त्यौहार मनाते हैं तो हमारे दिल में भी इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हमारा कार्य भी यही है जो संत जॉन बपतिस्ता ने किया था, कि लोगों तक अपना कार्य होता है, लोगों तक यीशु की खबर उनको देनी पड़ती है। यीशु ने जो हमसे कहा है उस पर हम कैसे चलें, यही हमारा कर्तव्य होता है, कार्य होता है, और दूसरों को बताना के लिए भी कार्य होता है। कई बार हम डरते हैं सत्य बताने के लिए। यदि हमारे परिवार में कोई गलती करता है, उस गलती को बताने के लिए भी हम डरते हैं कि भाई साहब आपने गलती की है। हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम लोगों को बताएं सत्य क्या है। इस दुनिया में हम देखते हैं सत्य को सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। अफवाहें, झूठी बातें, ये हमारे कानों तक पहुंचती है और हम इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे सत्य कहता है तो हम उनको नापसंद करते हैं, क्योंकि सत्य अपनाना बहुत मुश्किल है। ये अगर मेरी प्रशंसा अगर कोई करता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन अगर मेरी गलतियाँ कोई बताता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहता हूँ कि क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अक्सर में बात यही है दोस्तों कि हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करता है, लेकिन अगर छोटी सी गलती भी है उसको बता देते हैं तो नाराज़ हो जाता है। फिर भी हम संत योहान बपतिस्ता की तरह हम कार्य करते रहे, जो सच है लोगों तक पहुंचाएं, जो सच बात है वही बताएं, क्योंकि ईश्वर सत्य है। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। और दाखरस की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रीत दिलों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम सुमन, प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित प्रेम
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूहान का जन्मोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाते हुए अपनी भेंट तुझे अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने संसार के मुक्तिदाता की न केवल पूर्व सूचना दी, किंतु उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ है और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत यूहान में तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्र पुत्रियों में यूहान को विशेष सम्मान से भूषित किया है। वे अपने जन्म के पूर्व में मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में से एक उन्हीं ने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित उन्होंने बपतिस्मा के प्रेरणता को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर क्रिस्त के प्रति अपनी सर्वोत्तम साक्षी दे सकें। इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरे प्रताप की महिमा गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो।
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के रूप सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सुहावन। प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है तन मन, तुझसे ही जीवन समर्पण। झूठे संसार का मैंने तिरस्कार किया, आने सच्ची जिंदगी सहारा जो तुमने दिया। प्रभु तेरी सेवा में अर्पित हो जाऊं, तो बन जाए सार्थक मेरी जिंदगी। कैसा अनोखा ये जीवन, बंधन ये कितना सुहावन। प्रभु तेरी सेवा में अर्पण है तन मन, तुझ में ही जीवन समर्पण। तुझ में ही जीवन समर्पण। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को स्वर्गीय मेमने के बोझ से तृप्त किया है। वह संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म दिवस पर आनंद मनाए और उनके द्वारा घोषित नवजीवन दाता प्रभु को पहचाने, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा ले। प्रभु की शांति आपके साथ है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। पवित्र
शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ।
कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर है, दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरत भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
इन नवीना के दिनों में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संत यूसुफ पर मनन चिंतन करते हैं। ये साल संत यूसुफ के नाम पर घोषित किया है हमारे संत पापा ने, और इसलिए हम उस पर विचार करते समय उनके सद्गुणों पर हम विचार करते हैं। आज एक ऐसा ही सद्गुण हम विचार विमय के लिए आपके सामने रखते हैं, और ये सद्गुण है समझदारी, विवेकी। हर इंसान को हर समय समझदार लेकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि अवश्य रूप से अगर वो समझदारी से काम लेता है तो बहुत कुछ आसान हो जाता है। एक कहानी कही जाती है कि एक व्यक्ति को बहुत विश्वास था परमेश्वर पर, और वो यही चाहता था कि परमेश्वर उसकी देखरेख करें, हमेशा वो अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन वो सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपता था और अपनी ओर से कुछ नहीं करता था। एक बार वो जंगल में गया, और जंगल में जब वो गया उसने देखा कि वहाँ पर एक सियार था जिसके टांगों पर जख्म थी, और वो सियार जो था वो चल नहीं सका था, लंगड़ा कर चल रहा था। तो सोच में पड़ गया कि इस सियार को कैसे प्रभु खाना देता होगा, क्योंकि खुद का शिकार नहीं कर पाता है वो। और थोड़ी देर के लिए देखा उसने, तो देखा कि सामने से एक बाघ आ रहा है। बाघ ने देखा, उसके मुंह में कुछ पकड़कर मांस को लेकर आया और खाया, और फिर बचा था उसने वहाँ पर छोड़कर सियार को कहा कि अभी तुम ये खा लो। तो ये जो व्यक्ति अचंभे में पड़ गया, कितनी महिमा है भगवान की कि भगवान एक जानवर से दूसरे जानवर को खिलाता है। तो इस सोच में वो रह गया, और ये भी सोचा कि हो सकता है कि मैं भी ऐसे ही करूं, मुझे क्यों काम करना है, भगवान मुझे दे देगा। वो जंगल में रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जहाँ पर उसको स्वर्ग से खाना मिल जाए और प्रभु उसको खाना परोसेगा। कुछ नहीं हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की, कहने लगा कि देखो मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कर रहे हो। मैं प्रार्थना में अपना मन लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर उसकी एक वाणी सुनाई दी। उसने आवाज़ सुना कि आप उस सियार की तरफ क्यों देखते हो। वो बेचारा तो लंगड़ा था, उसके पैरों में जख्म दी, और इसलिए मैंने उसको खाना दिया। आप शेर बनो, खुद का शिकार करो, खुद का खाना लेकर आ सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत करना है, बिना कुछ सोचे समझे हम अपना निर्णय ले लेते हैं। आधा वाक्य सुनते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। किसी की बात सुनते हैं और हम तुरंत निर्णय लेते हैं। यदि हम संत यूसुफ के ऊपर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि माता मरियम के पति होने के कारण जब उसको पता चलता है कि उसकी बीवी जो होने वाली है वो पहले से ही गर्भवती हो गई है,
तो तुरंत एक्शन नहीं लेता है, तुरंत नहीं सोचता है कि चलो इसको हम छोड़ दें। सोच समझ कर सोचता है कि क्या करें हम, ये मेरी पत्नी होने वाली है और इस वक्त वह गर्भवती है, तो क्या हम उसको तलाक दे दें, सबके सामने कह दें कि देखो ये स्त्री गर्भवती है, और मूसा के नियम के अनुसार उसको फिर वो पत्थर से मार देंगे। ये सब विचार उसके मन में आया होगा, लेकिन संत यूसुफ ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने ये निर्णय लिया कि मैं सबके सामने उसको तलाक नहीं दूंगा, लेकिन जाकर उसके घर वालों को समझाऊंगा और फिर कहूँगा कि नहीं हो सकता है शादी। ऐसा उसका विचार था। उसने सूझबूझ के साथ अपना निर्णय लिया कि कहूँगा तो सबके सामने नहीं। लेकिन उसके पश्चात जब प्रभु की वाणी वो सुनता है अपने सपनों में उसको दिखाई देता है कि इसमें अवश्य मरियम का कोई दोष नहीं है, वो पवित्र है और प्रभु ने उसको चुना है कि वह उसका साथ दे। तो प्रभु की वाणी वो सुनता है और सोचता है कि इतना बड़ा कार्य अगर भगवान का है कि प्रभु यीशु को इस धरती पर उसको ले आना है और पवित्र आत्मा से वो गर्भवती है, तो यकीनन उसको हमें साथ देना है। और ये समझदारी उसके मन में आती है और अपना निर्णय वो बदलता है और माता मरियम को स्वीकारता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी वो लेता है, माता मरियम को संभालने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र को भी साथ देने का, उसको बड़ा करना, उसका पालन पोषण करना, ये सब जिम्मेदारी वो स्वीकार लेता है। सूझबूझ कर उन्होंने निर्णय लिया कि अवश्य मैं जो परमेश्वर की योजना है उसको परिपूर्ण करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कभी कभी इसी समस्या में पड़ते हैं और हम तुरंत निर्णय लेना पसंद करते हैं, सोच समझ कर नहीं लेते हैं और इसलिए हमें दुख पहुंचता है। हम बाद में पछताते हैं, कहते हैं कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया, यदि मैं ऐसा निर्णय नहीं लेता तो कितना अच्छा होता। कभी कभी अपने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं थोड़े, और उस पर अगर बेटा अपने पिता से नाराज़ होता है क्योंकि पिता ने कहा कि तुम जाओ अपने घर से, यहाँ मत आओ, तो सोचता है कि नहीं, मेरे पिता ने ये कहा कि चलो मुझे ये घर छोड़ना है, चले जाता है। या पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, बातचीत होती है, तो एक दूसरे पर वो आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तूने ऐसे कहा, तूने वैसे कहा, ये झगड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमको ये साथ नहीं रह रहे, हम लोग तलाक देंगे, हम लोग डिवोर्स देंगे, हम अपना अपना जीवन हम खुद बिताएंगे। कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा एक निर्णय वो लेते हैं बिना सोचे समझे और फिर बाद में पछताते हैं। अवश्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। समझदारी से, सोच समझ के, सूझबूझ कर यदि हम निर्णय लेते हैं तो अवश्य हमको यश मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना पसंद करता है। परमेश्वर हमारे ज़मीर की तरफ और उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। यदि हम उसकी वाणी सुने तो अवश्य हमारी ज़िंदगी एक नई मोड़ पर आते हैं,
ये छोटे छोटे झगड़े जो हैं वो सुलझ जाते हैं। समस्याएं अवश्य हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, जल्दबाज में लेते हैं या सोच समझ कर लेते हैं जैसे संत यूसुफ ने लिया, तो यकीनन हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं। तो निर्णय लेना है तो किस प्रकार से लेना है, वाकई ही सोचना है कि हमारी समस्या क्या है, कि हम बैठकर एक दूसरे से आराम से बातें कर सकते हैं, कि मेरी जो भावना है क्या मैं उसे व्यक्त कर सकता हूँ, मेरे सामने वाले की जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ। और इस प्रकार से यदि हम कोई भी समस्या को लेकर निर्णय लेने से पहले एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातें को समझ लेते हैं, तो हमारा निर्णय अवश्य रूप से ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जब हम बहुत ही खुश हो जाते हैं या जब हम बहुत ही दुख में रहते हैं, तो उस वक्त कहा जाता है कि निर्णय लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम इमोशनली अपसेट हैं और इसलिए हमारा निर्णय गलत हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज प्रार्थना करें माता मरियम से कि माता मरियम हमें सोच समझकर निर्णय लेने के लिए मदद कीजिए, मध्यस्थता कीजिए। प्रभु यीशु से ये सद्गुण हमारे दिलों में आने के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे संत यूसुफ में यह सद्गुण था, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये सद्गुण आए कि हम हर घड़ी, हर समय, हर वक्त जब भी एक निर्णय लेते हैं उसको हम सोच समझ कर लें और प्रार्थना कर लें। आमीन। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें।
वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम। कृपा बरसे बने धूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।